प्रेम की गंगा बनेंगे। जब प्रेम की गंगा बनेंगे तो क्या होगा? घर घर में स्वर्ग आ जाएगा, शांति आ जाएगी। इसलिए कहा ना, क्या कहा? क्या कहा? जीवन दो पल का जीवन है, तो इसके दो ही उसूल बनाओ। दो पल का जीवन है, दो ही उसूल बनाओ। जीवन जियो तो ऐसे फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। जीवन 2 दिन का है, 2 पल का है, इसलिए जीवन के दो ही उसूल बना ले कि हम खिले तो फूलों की तरह और बिखरे तो खुशबू की तरह। मतलब हमारा जीवन फूलों की तरह खिला हुआ हो, मुस्कुराता हो, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमारा जीवन कमल की तरह, कमल के फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह खुशबू बिखेरता रहे। जैसे कहते हैं ना कि कमल का जो फूल होता है वो कहाँ होता है? कीचड़ में, पानी में ना, लेकिन कितना प्यारा रहता है, एकदम खिला हुआ रहता है और पंखुड़ियों में भी कोई गंदगी नहीं होती। इसी तरह इस संसार में जब हम रहें तो कैसे रहें? फूलों की तरह, कमल की तरह। इसीलिए कहा है, क्या कहा? कि जीवन में ऐसे रहो जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। इस तरह हमारा प्यारा सा निर्मल पवित्र देवी देवताओं समान जीवन हो, सुख शांति संपत्ति समृद्धि से भरा हो। तो विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी भी रहती है, कहती ना, विष्णु और लक्ष्मी। तो एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी कह रही हैं विष्णु जी से कि देखो, लोग तुमको नहीं भजते, लोग तुम्हें ज्यादा याद नहीं करते, वो मेरे कारण तुम्हें याद करते हैं। लक्ष्मी जी क्या कह रही? मेरे कारण विष्णु जी तुमको याद करते हैं लोग। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वो मुझे भी याद करते हैं, वो ये चलते हैं परीक्षा लेने। तो दोनों आए, विष्णु जी लक्ष्मी जी इस धरा पर आए। तो एक सेठ के घर आए, तो सेठ के यहाँ लक्ष्मी जी आई और विष्णु जी आए। तो विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और जो सेठ के यहाँ बोला हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कराओ। तो सेठ ने क्या किया? बहुत अच्छे भोजन बनवाए और विष्णु जी ब्राह्मण के रूप में हैं, तो दोनों पत्तल निकाल करके भोजन स्वीकार करते हैं। और लक्ष्मी जी आई, वो भी एक साधारण बुढ़िया का रूप धारण करके, और उन्होंने भी बोला हमको भी आपके घर भोजन करना है। तो उन्होंने क्या किया? लक्ष्मी जी ने सोने की, अपने उस थैले से सोने की थाली, ग्लास और चम्मच कटोरी निकाली और दोनों को भोजन दिया गया। तो लक्ष्मी जी कह रही हम नहीं खाएंगे। बोले क्यों? बोलती है जहाँ ये वृद्ध रहेंगे वहाँ हम भोजन नहीं पाएंगे, तो पहले इनकी छुट्टी करो। तो क्या हुआ? सेठ ने कहा महाराज आप निकल लो तो अच्छा है, क्योंकि क्या देख लिए? सोने की थाली, पत्थर की थाली की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे विष्णु जी जो ब्राह्मण का रूप लेके आए थे, सेठ ने उनकी छुट्टी करी और यहाँ पर लक्ष्मी जी को जैसे थाली परोसे वो भी अंतर ध्यान हो गई। तो जाकर के कहा देखा ना, लोग मेरे कारण ही तुमको याद करते हैं। लोगों की जो बुद्धि है वो कहाँ लग गई ज्यादा करके? लक्ष्मी लक्ष्मी। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने समझाया कि लक्ष्मी के साथ जो नारायण को भजेगा उसके दोनों लोक सुहेले हो जाएंगे। लक्ष्मी को भजो, संग नारायण को भी भजो, तो दोनों ये वाला लोक माना ये वाली जिंदगी और आने वाली जिंदगी जहां भी जाएंगे वो भी क्या होगी? सुखी हो जाएगी। तो देखो कैसे, जब हम लोग यहाँ पर सिर्फ धन
या कोई भी चीज़ों के पीछे जाते हैं तो जो भी हम लोग जोड़ कर रखते वो यहीं छूट जाते हैं, छूटते ना, धन पैसा चीज मकान दुकान जो भी ये सब यहीं छूट जाती। लेकिन इस जिंदगी के संग संग भगवान को भी याद करते चलते हैं। जैसे हर कार्य करते, झाड़ू लगाते तो ईश्वर के याद में कि भगवान ये घर मंदिर है, आपके घर मंदिर की हम क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं ना। जो बच्चे हैं भगवान ये आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों की पालना कर रहे हैं। ऐसे हर कार्य करते हुए मन में जब भगवान की याद रहती है तो हमारा ये कमाई प्लस ऊपर की कमाई भी होती रहती है। तो और अगर जो सिर्फ एक तरफा मतलब यहीं के लिए जीवन लगा रहता है और ऊपर का कोई ख्याल नहीं रहता तो उनको फिर बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसीलिए ये नियम बना दिए हैं जीवन में कि साल भर में ये कर लो, ये कर लो, ये व्रत कर लो ना। तो ऐसे करके तो नारायण जी को देखा तो उन्होंने बताया कैसे याद करो। तो बोलते लक्ष्मी जो होती है वो दो तरह से आती है मानव के घर में। एक आती है, एक लक्ष्मी आती है उल्लू पर सवारी करके, और एक लक्ष्मी आती है गरुड़ों पर सवारी करके ना। तो जो सिर्फ लक्ष्मी और लक्ष्मी और लक्ष्मी के पीछे ध्यान रहता है वो उल्लू के साथ आती है, तो वो उल्लू बना के ही जाती है। मतलब जब ऊपर जाते हैं तो भगवान कहते ऐसे ही आ गए जैसे भेजा था। और जो गरुड़ के संग आती है उनके साथ विष्णु जी आते हैं ना, विष्णु जी, नारायण जी और लक्ष्मी। तो उनका ये कहना है कि लक्ष्मी को तो भजो लेकिन संग में नारायण का भी भजन करो। तो मुख से हमारे इस सिमरन चलता रहे, से हाथों से कार्य करो और दिल से ईश्वर की याद बनी रहे। और उसके साथ साथ ये सृष्टि में जो भी है उन सबको सुख देने का एक अंदर में सुंदर संकल्प हो, हमारे सबको सुख दे। जैसे श्री कृष्ण का ही स्वरूप है विष्णु जी, कन्हैया का ही स्वरूप है। तो देखा ना कि श्री कृष्ण के जीवन में वो जहाँ रहे, जिस पल जिस क्षण जहाँ रहे उन्होंने सुख प्रेम ही बांटा और अपने जीवन का पूर्ण उपयोग किया श्री कृष्ण जी ने। और जो जो उनके सानिध्य में आए सबका कल्याण करते गए। और कभी उन्होंने अपने जीवन में ये नहीं कहा कि मुझे ये परेशानी है या ये कष्ट है या इन कष्टों के द्वारा परेशानियों के द्वारा मैं धर्म का साथ छोड़ दूं। तो एक बार जो कर्ण था, कर्ण कृष्ण जी को कह रहा था, जब वो विष्णु रूप में ही आ गए थे तो कह रहा था कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। और लास्ट में कहता है मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है इसके कारण मैंने अधर्म का साथ ले लिया। तो कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण जी ने बोला कि मेरे जितना अन्याय तो किसी के साथ नहीं हुआ होगा, कन्हैया के बराबर हुआ। जन्म लेने के पहले ही बोले मेरे मारने की योजना बना ली गई मेरे लिए, 6 दिन के बाद फिर मारने की तैयारी ना, जहर पिलाने के लिए पूतना आ गई। और पूरे जीवन काल में देखो कैसे कैसे असुर आए, क्या क्या आए। और मैंने किन किन को साथ दिया। यहाँ मेरे जीवन में कितनी जिम्मेवारी थी कि पांडवों को विजयी बनाना है, धर्म की रक्षा करना है, धर्म का विजयी ध्वज लहराना है। ऐसा उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने कहा मैंने ऐसा इतनी मुसीबतों और संकटों और परेशानियों को देखते हुए मैंने कभी कोई गलत रास्ता उठाया क्या? तो तुमको भी इतना ज्ञान था, विवेक था, तुमने क्यों अधर्म का साथ दिया कर्ण को? और अगर तुम सत्य का साथ देते तो आज तुम्हारा जीवन भी मेरे जैसे खुशनुमा होता। तो ऐसे ही हमें विष्णु जी से, श्री कृष्ण जी के जीवन से एक प्रेरणा लेनी है कि देवी देवताओं के जीवन में भी, राम जी के जीवन में भी बहुत परिस्थिति आई है, बड़े संकट आए हैं, बड़े बड़े अश्रु जैसी परिस्थितियों से भी उन्होंने सामना किया है। लेकिन क्या किया? कभी अधर्म का मार्ग अपनाया नहीं,
परिस्थिति आ जाए, हमें भगवान का साथ और हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है। जो भगवान का हाथ और साथ पकड़ के चलता है, भगवान उसकी हर हाल में जीत कराते हैं। हर स्थिति परिस्थिति में वो उनका साथ देते हैं ना, धर्म की रक्षा कराते हैं। तो ऐसा प्रेम हमें भगवान से करना है। कैसे? और अपनी जीवन नैया भगवान के हवाले कर देना है, जीवन की नैया। और इतना पूर्ण विश्वास हो तब हमारी नैया वो पार करेंगे। पूर्ण विश्वास। तो कैसा विश्वास हो? कैसा हो? जैसे पांडवों को था। एक बार जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ले ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? कि आज सूर्य अस्त होने के पहले, सूर्य अस्त होने के पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा ना। तो अब ये जो कौरव थे इतने षड्यंत्र करते थे, इन्होंने ऐसे चक्रव्यूह बना करके उसको छुपा लिया था जयद्रथ को। और अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि अगर मैंने सूर्य अस्त के पहले इसको नहीं मारा तो मैं अपने आप को अग्नि में समर्पण कर दूंगा, अग्निदेव में। और ऐसे करके लोगों ने क्या किया कि जैसे बहुत बड़े चक्र के अंदर जयद्रथ को छुपा दिया। जयद्रथ बाहर निकल ही नहीं रहा है, ऐसे छुपा दिया, युद्ध करते करते जा रहे लेकिन जयद्रथ मिल नहीं रहा। तो भगवान ने देखो धर्मी की जो रक्षा करते हैं, विजयी बनाते हैं, तो भगवान ने क्या किया? सूर्य देव को ढक दिया। ढक दिया ना, सूर्य देव को ढक दिया। अंधेरा लगने लग गया तो जयद्रथ बाहर आ गया दौड़ करके। और क्या किया? क्या किया? अब अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने अग्नि को भी प्रज्वलित कर दिया था कि अब ये इसके अंदर चला जाएगा। और जैसे आया वैसे अर्जुन ने उसको मारा और विजयी धर्म की हुई। इसके एक पहले और बताया कि जब ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली थी अर्जुन ने, तो रात को श्री कृष्ण जी को नींद नहीं आ रही थी। रात हो रही है, आधी जब रात हो गई तो उस अर्जुन के शिविर के बाहर भगवान क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जो अर्जुन है वो बहुत गहरी नींद में सोया है। इतनी गहरी नींद में सो रहा है तो श्री कृष्ण वहां गए और अर्जुन को उठाया कि तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली है और तुम ऐसे हाथी घोड़े बैठकर सो रहे हो। तो अर्जुन ने क्या कहा ना, सुंदर जवाब दिया। जिसके लिए भगवान रातों रात जागे तो वो सोएगा नहीं तो क्या करेगा? जिसके लिए भगवान जागरण कर रहा है तो शांति से सोएगा ही। तो इससे भी हमें अपने जीवन में यही प्रेरणा लेनी है कि जो भगवान को ऐसा अपना साथी बना लेता है तो उसके लिए भगवान जागते हैं और उसके बच्चे सुख और चैन और अमन की नींद में सोते हैं। तो ऐसा प्रेम हमें करना है ना। तो ये कथाएं हमें यही प्रेरणाएं दे रही हैं, ये कथाएं हमें ये सीख दे रही हैं कि हमें इतनी सुख भरी प्यारी जिंदगी भगवान के साथ बनानी है। ठीक है ना। तो ऐसे बड़ा सुंदर भगवान के साथ भगवान के भक्तों की बहुत सारी गाथाएं हैं। और जिन जिन ने भगवान से प्रेम की डोरी बांधी है तो प्रेम की जो रस्सी भगवान से जोड़ ली है प्रीत, तो भगवान कभी झुकने नहीं दिए ना। कैसे विजयी बनाए। फिर लाखों उसमें आपदा और विपदा और संकट और मुसीबतें आई लेकिन ईश्वर उनको उससे पार निकाल देते हैं। दिखाया ना। तो मनुष्यों को तो छोड़िए, भगवान से अगर जीव जंतु प्राणियों ने भी प्रेम किया है तो भगवान ने उनका भी उद्धार किया ना। तो दिखाया है ना कि एक बार हाथी क्या कर रहा था? एक सरोवर में स्नान कर रहा था।
और जैसे हम लोग संसार में आ जाते ना, तो हम कहते ना हम इनके बिना नहीं रह सकते, वो कहते उनके बिना नहीं रह सकते। इसी तरह वो हाथी जो है, हाथी को इतना अपने परिवार से प्रेम भी है और एक अभिमान भी है कि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। और ऐसे करके जब वो पानी पीने सरोवर में गए तो हाथी के पैर को किसने पकड़ लिया ना, मगरमच्छ ने जब पकड़ लिया तो धीरे धीरे करके सब लोग छोड़ के ना, हाथी की पत्नी बच्चे सभी छोड़ दिए ना। तो इसके बाद में जब कोई नहीं साथ दे रहा है, हाथी ने अपने सूंड से उसी सरोवर से कमल का फूल तोड़ा और उस फूल को ऊपर की ओर किया, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे भगवान, अब आप ही हो मेरी रक्षा करने वाली। और जैसे उसके भाव और वो फूल, कमल का फूल भगवान आप स्वीकार करो, तो एक फूल के भाव को लेकर के भगवान हाथी को मगरमच्छ से छुड़ा लिए। तो देखा ना कि भगवान जीव जंतु प्राणियों की रक्षा करते हैं, तो हम बच्चों की करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी उधर से कमी होती तो हम लोग छोड़ देते हैं, कहते नहीं वो ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन वो कहते आप बिल्कुल ऐसे दिल से लगन से याद तो करो, वो हमारी मदद करने के लिए बैठे ही हैं। तो ऐसा भगवान से प्रेम करने की बहुत कई तरीके हैं, कई विधियां हैं, और उन विधियों को हम अपने जीवन में लेकर के आए। जैसे एक विधि तो यही है आज की एकादशी ना, एकादशी देखो बहुत, ये आज का जो व्रत है ये बहुत शक्तिशाली, वर्ष में एक बार जो आता है, तो कहते हैं अगर इसको अच्छी लगन श्रद्धा भावना से कर लिया और सारे वर्ष, सिर्फ एक दिन नहीं कि आज कर लिया, क्या करना है, आज का जो पुण्य है, एकादशी का जो पुण्य है, इतना पुण्य हम कमा लें कि ये हमारे साथ पूरे साल चले। लेकिन कमाएंगे तो सही, लेकिन उसको घटाएंगे नहीं। पुण्य तो हमने कर लिया, इतना व्रत कर लिया, लेकिन वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना भी ख्याल रखना है। तो कहते हैं एकादशी का व्रत शुरू कहाँ से हुआ, तो कहते हैं जब नंद बाबा के यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी, कोई भी संतान, तो नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए थे और यशोदा मैया भी 70 वर्ष की हो चुकी थी, कोई बच्चा नहीं आ रहा था। तो कहते हैं सारे ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत रखा था, सारे ब्रजवासी, बच्चे बूढ़े जो भी थे, सबने एकादशी का व्रत रखा। और एकादशी का अर्थ क्या होता है, एकादशी अर्थात सबकी, सारे ब्रजवासियों की एक ही चाहत हो गई थी। दशी मतलब विचार, दशा ऐसे हो गई थी सबकी कि नंद भवन में लाला आए, नंद भवन में कान्हा आए, ऐसे चाहत से उन्होंने व्रत रखा था। तो ये तो हमारे संसार में दिखता है कि 9 माह से बच्चा आ जाता, लेकिन वो सतियों की जो जन्म होते हैं वो कैसे होते हैं, शक्तियों के द्वारा। और जैसे उस दिन उन्होंने व्रत रखा और वहां पर उसी दिन, कोई ये 9 महीने से उसकी तैयारी नहीं थी, सेकंड में वहां पर जैसे दिखाया ना कि कन्हैया का वहां जन्म हुआ था, तो विष्णु चतुर्भुज आए थे देवकी जी के पास में, और वहां पर फिर वो उनका जो जन्म हुआ और यहाँ पर लाला आए, कहाँ पर आए, व्रज में आए। तो इन्होंने जो व्रत रख लिया था, तो ऐसे योजना बनाई भगवान ने कि अब इनका पालन कहाँ होना चाहिए। तो एकादशी का व्रत तो बहुत पावरफुल व्रत है, शक्तिशाली है, बहुत पुण्य भाग्य बनाने वाला व्रत है। तो भगवान कहते हैं कि इसको हमें, जैसे श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो सारे ब्रजवासियों को सुख मिला, और एक एक बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसको सुख शांति चैन अमन न मिला हो।
सब सुखी थे उस व्रज में। इसी तरह हम भगवान का जो एकादशी व्रत करते हैं तो उससे हमें एक संकल्प लेना है कि जैसे कन्हैया ने सबको सुख दिया ऐसे मुझे भी सबको सुख देना है। एक दिन बस नहीं देना कि आज तो इतने अच्छे भाव हैं, कोई गाली भी देगा तो प्यार से बात करेंगे ना, कोई गुस्सा भी करेगा तो हम उसको मुस्कुरा करके जवाब देंगे। लेकिन हमें क्या करना है, सारे वर्ष ये भाव बना करके रखना है, ऐसे संकल्प लेके चलना है। ठीक, तो इसका फल हमें सदा मिलेगा, सदा सदा सुख शांति प्रेम आनंद ये सब हमारे जीवन में आएंगे ना। तो जैसे बताया ना कि कैसे संकल्प लेना है अपने मन में, तो दिखाया हुआ है जैसे जब प्रभु श्री राम जब वनवास जा रहे थे तो सिर्फ राम जी को 14 वर्ष का वनवास था, माता सीता जी को नहीं था ना, लक्ष्मण को था। तो जैसे लक्ष्मण जी ने सुना कि भैया जा रहे हैं तो तुरंत गए अपनी माँ के पास। किसके पास? सुमित्रा माँ के पास। तो माँ ऐसे होनी चाहिए जैसे माँ सुमित्रा है। सुमित्रा माना जिसका किसी के साथ शत्रुता का भाव नहीं है। कौन सा भाव है? मित्रता का भाव है, प्रेम भाव है, मित्रता की देवी है माँ सुमित्रा। तो ऐसे हमको क्या बनना है? सुमित्रा। तो जब वो माँ सुमित्रा लक्ष्मण जी को एक बड़ी सुंदर सी सीख दे रही है। क्या सीख दे रही है? देखो, जब लक्ष्मण जी जाने लगे कि मैया मैं यहाँ क्या करूँगा, मेरा क्या काम है ना, मेरा यहाँ क्या काम है। तो माता सुमित्रा कह रही है, देख लक्ष्मण तू एक दिन के लिए नहीं जा रहा, कहाँ? वन में तुम एक दिन के लिए नहीं जा रहे। कितने दिन को जा रहे? 14 वर्ष को। इस बीच में 14 साल के अंतर में तुम्हारे मन में भैया राम के प्रति कभी द्वेष भावना ना आए, तुम्हारे मन में भैया भाभी के प्रति ईर्ष्या के भाव ना आए, कभी कटु वचन मत बोलना। अगर तुमको ऐसा करना है तो मैं छुट्टी देती हूँ। ये है श्रेष्ठ चरित्र रचने वाली माँ ना, कि एक दिन 2 दिन नहीं, इतने लंबे टाइम को जा रहे हो तो भाव अगर ऐसे बिगड़ना नहीं चाहिए तो फिर तुम जाओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मैया माँ जब तक मैं जगता रहूंगा, मेरी नींद नहीं होगी, जागृत अवस्था में रहूंगा, तो फिर मैं मन में कभी गलत नेगेटिव कुवचन और ये सब में दुष्भावना मन में नहीं रखेंगे। अगर मेरी नींद लग गई तो मैंने स्वप्न में ऐसे भाव आ गए तो मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं 14 वर्ष नींद नहीं करूँगा ना, हम सोएंगे ही नहीं। तो आपकी प्रतिज्ञा भी, मेरी प्रतिज्ञा भी खंडित नहीं होगी, आपका वचन भी खंडित नहीं होगा। तब जाके रामायण रचित हुई ना। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं, ऐसे हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में अगर ऐसे हमारे भाव देवी देवताओं जैसे अगर आ जाएं तो क्या होगा ना। ये जो व्रत है ये व्रत फलीभूत हो जाएगा। इतना हमने जो मेहनत की है ना, पानी तक नहीं पिया, सोचने की बात है। जो 10 बार चाय पीते वो भी आज कितना कंट्रोल कर लिए। तो ऐसा कंट्रोल जब हमने अपने इंद्रियों का कंट्रोल कर लिया तो हम अपने मन का भी कंट्रोल करेंगे कि हमारा मन किसी के प्रति ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, नफरत के भाव, घृणा के भाव, अहंकार के भाव हम नहीं लाएंगे। हम प्रेम की गंगा बनेंगे और प्रेम की गंगा बन के घर को क्या करेंगे? पावन करेंगे, शुद्ध करेंगे,
जैसे वो गंगा जल को हमारे पावन, गंगा जल हमारे तन को पावन करती है, ये भगवान का जो प्रेम है, ये ज्ञान है, हमारे मन को, हमारे घर को, कोने कोने को शुद्ध और पावन कर देती। तो आज एकादशी में हम क्या संकल्प करेंगे? सुख शांति से रहना है ना। देखो, अगर किसी को खुशी का रिमोट कंट्रोल मिल जाए, जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल देते हैं ना, टीवी में कौन सा सीरियल देखना है, पिक्चर देखना है, तो हम लोग चला लेते। अच्छा, भगवान हमको खुशी का रिमोट कंट्रोल दे दे तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? खुशी का चैनल ऑन करेंगे कि नहीं? लेकिन अभी रावण ने हम लोगों को टेंशन और क्रोध का रिमोट कंट्रोल दे दिया है। इसलिए जहां देखो वहां छोटे बच्चों को भी टेंशन, उनको भी गुस्सा, जिसको देखो उसके चेहरे से क्या दिखते ना, सुबह उठते से गुस्सा। क्यों भाई? इतना प्यारा सा जीवन मिला है, हाँ, और ये गुस्से गुस्से में बीत जाए तो? इसीलिए तो कह रहे ना कि 2 पल की जिंदगी है, इसलिए जीने के 2 उसूल बनाओ। जियो तो फूलों की तरह, खेलो तो फूलों की तरह, और बिखरो तो खुशबू की तरह। अगर ये 2 उसूल बन जाए तो हमारा जीवन कैसा हो जाए? खुशनुमा हो जाए। जैसे कोई दिन व्रत करते, उस दिन तो इतना खुश रहते, कितना मन खुश रहता, चाहे भूख लगे, चाहे प्यास लगे, कुछ, लेकिन खुशी नहीं गायब होती। और बाकी दिन कितना भी खाएंगे, लेकिन गुस्सा आता है। तो ये गुस्सा हमको बहुत ज्यादा नुकसान कराता है, और गुस्से से कोई फायदे नहीं ना। तो आज हम एकाद ही, जैसे आज के दिन एक त्याग करते ना, चावल का त्याग, चावल के संग संग एक और त्याग कर दे। क्या कर दें? गुस्से का। आज से हमारे मन में गुस्से की कोई एंट्री नहीं, गुस्सा हमको आएगा ही नहीं। हम बिल्कुल शांत हैं, शांत स्वरूप हैं, शांति के सागर शिव बाबा की संतान हैं, हम प्रेम की गंगा हैं। हमको तो प्रेम ही लुटाना है, चाहे कोई कुछ भी दे। हमें क्या देना? शांति देना, प्रेम देना। फिर देखना, देखिए रिटर्न में भी वही मिलेगा। और आप दूसरे को तेज आवाज में बात करेंगे, वो आपको और तेज में करेंगे, उनका वॉल्यूम और तेज हो जाएगा ना। तो भगवान कह रहे हैं कुछ दान करना है तो इन चीजों का दान करो। जैसे आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा ही है कि मीठे बच्चे अब गुणों का दान कर दो। अब गुण, और गुण रूपी जो मोती है वो ले लो, उससे अपने जीवन को संपन्न बना दो। ठीक है ना? करेंगे ना अपने मन से। और ये भी कहा बाबा ने, अपनी कमियां खुद चेक करो कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। हाँ, मुझे ज़्यादा ईर्ष्या आती है कि ज़्यादा टेंशन आती है, जो भी आता है उसको हम आज भगवान को अर्पण कर दें। करेंगे ना? चलो, तो फिर तो व्रत सफल हो जाएगा। 1 साल बाद फिर ये पुण्य। देखो भगवान कितनी दया कर रहे हैं आप लोग के ऊपर। कल तक कितना डिग्री था ना टेम्परेचर? हाँ, कल 40 टेम्परेचर था, और आज भगवान ने ऐसी कृपा करी 30-35 पे आ गया, शीतल कर दिया ना। तो ये तप बल का प्रभाव है ना। जब हम तप करते, एक दिन तप करते, तो देखो प्रकृति भी शीतल हो गई। और जब रोज ये तप करें, भूख का तप नहीं करें, बुराइयों को त्यागने का तप करें ना, जब ऐसा तप करेंगे तो हमारे घर में तो शांति, प्रेम और शीतलता ही फैलेगी ना। तो ऐसे हमें ये गुण भगवान के धारण करने हैं। और ये एकादशी व्रत का सबको खूब शुभकामनाएं, खूब सुखी संपन्न रहे, खुश रहे ना, सदा सुखी रहे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। अच्छा, किताब पढ़ते हैं आप।